बताओ भाई, कैसा रहा इंटरव्यू? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, मेटाक्यूब इज अ ग्रेट कंपनी, राइट? हम भी उसको रेगुलरली फॉलो करते हैं और आई नो लॉट ऑफ वेरी सीनियर पीपल इन मेटाक्यूब. दे आर वेरी मैच्योर इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डिलीवरीज, राइट? तो आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है. ये समझ लो कि इट्स जस्ट लाइक अ कमांडो ट्रेनिंग फॉर यू, राइट? क्योंकि वहाँ उनका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहता है और आउट आप अगर वहाँ 2 साल भी अगर सरवाइव कर पाते हो और अच्छा काम कर पाते हो तो इवन सेल्स फोर्स विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक यू इन देयर टीम्स. तो इन द इतना अच्छा लेवल है. बिल्कुल, मेटाक्यूब जितने भी स्टार्टअप्स हैं सेल्स फोर्स में, मोर देन 50% पीपल आर फ्रॉम मेटाक्यूब ओनली. आप अभी जब जाओगे ना जयपुर, तो आपको वहाँ पर जितने भी स्टार्टअप्स मिलेंगे उसके डायरेक्टर, चाहे वो ब्रिस्क माइंड्स हो, चाहे वो टॉप रेशियो हो, बहुत बहुत लोग हैं जो मेटाक्यूब में काम करते थे. इवन MTX का जो डायरेक्टर है वो भी मेटाक्यूब के लिए पेरोल पे काम करता था बहुत पहले. सो जैसा मुझे पता है, आई माइट बी रॉन्ग एज वेल, मुझे लोगों ने बताया. तो मैच्योर कंपनी है एंड ग्रोथ एस्पेक्ट्स बहुत अच्छा है. ओके, ग्रेट. बधाई हो तुमको. थैंक यू एंड रियली थैंक्स टू यू एंड द टीम एट प्रीमियम लर्निंग. आपको अगर याद होगा तो आपने बीच में मुझे देर रात 9, साढ़े 9 बजे फोन किया था और आपने एक डांट गई थी, बहुत बढ़िया डांट थी. मैं अब तक नहीं भूल सकता वो डांट कि मेरा एक्सेस नहीं था. तो आपने बोला था सचिन, बोले आप बोले क्या कर रहे हो, बोले मुझे डाउट कम्युनिटी का एक्सेस नहीं था और मार्च का एडमिशन था है मेरा. तो आपने डांट लगाई थी, सचिन बोले अगर आप ऐसे करते रहो बोले तो आप नहीं होंगे बोले सिलेक्ट. और फिर आपने मेरा बैकग्राउंड पूछा, मैंने कहा था आई एम फ्रॉम टीचिंग बैकग्राउंड. फिर आपने बोला कि मुझे पता है बोले टीचिंग बैकग्राउंड वाले कैसे रहते हैं वगैरह वगैरह. आपने फैक्ट बताया था, बट आपने जो उस वक्त उस दिन जो बोला वो इतना मेरे जहर में घुल गया. मैंने बोला नहीं यार, अभी सर को तो करके दिखाना है. थैंकफुली विद द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ सही रहा. और आई हैव बीन गिविंग द डिफरेंट कंपनीज इंटरव्यू एज अ फ्रेशर. डिमांड फॉर्म का भी दिया था, अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं हो पाया. एंड फोर्सेस जो अपने यहाँ से प्रीमियम लर्निंग से ही आई थी, फोर्सेस का भी दिया था. फर्स्ट राउंड हो गया था, बट उसके बीच में मेटाक्यूब का आ गया. सो आई वेंट अवे विद द मेटाक्यूब ऑफर. और फोर्सेस का सेकंड इंटरव्यू कॉल आया था, साई किरण सर थे. तो उनको मैंने फ्रैंकली बोल दिया कि सर ऐसा ऐसा हो गया है मेरा एंड आई एम गोइंग विद दैट ऑफर. सो ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी. दैट्स वेरी, देखो ऑनेस्टी बहुत रेयर होती है और मेरा वीडियो अटक गया. तो ऑनेस्टी बहुत रेयर होती है और इसलिए बहुत अप्रिशिएट की जाती है. अगर आप ऑनेस्टली चीजें बोल दोगे ना तो एंड पीपल एट द सीनियर लेवल आर वेरी मच इम्प्रेस्ड इफ यू आर ऑनेस्ट, राइट? तो आपने एक्चुअली अपना अपॉर्चुनिटी गेट बंद नहीं किया बल्कि खोल दिया है दूसरे कंपनी, क्योंकि वो याद रखेंगे, वो कभी नहीं भूलेंगे कि आपने ऑनेस्टली ये बात कही थी. मे बी 2 years 3 years डाउन द लाइन भी अगर आप उनके पास जाओगे और बात करोगे तो वो आपको याद रखेंगे, अच्छा ये वो बंदा था जिसने बहुत ईमानदारी से मुझसे बात की. तो इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ कि अगर आप जितना ईमानदार हो अपने काम के लिए तो लोग आपको कभी नहीं भूलेंगे. क्योंकि आजकल आज की डेट में मतलब बेईमान होना बहुत आसान, बहुत ही आसान. सर आपकी एक लाइन मेरे अभी भी याद है. आपने बैच में कही थी कि आपने बैच में सबके लिए कहा था कि अगर जिंदगी में 2 ऑप्शन रहे बोले, एक सही है और एक फायदेमंद है. बिल्कुल. तो हमेशा बोले सही को चूज करना, बोले रात को नींद अच्छी आएंगे. बोले हाँ, नींद अच्छी आएगी और एक जितना आप खोगे ना वो सब एक झटके में वापस आ जाएगा. और वही हुआ, राइट? कि आप छोटा छोटा फायदा बटोरते रहोगे ना तो एक बार में बड़े लॉस में सब चला जाएगा. तो इससे मेरे कॉलेज में से तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो कंपनी में सेल्सफोर्स डोमेन में गया, कोई किस में गया, बट सब फेक एक्सपीरियंस लगा के गए सर. वो सब रोने वाले हैं. और वो क्या बोलते हैं कि पैकेज के चक्कर में उनको डायरेक्ट 10-12 का पैकेज मिला और पैकेज के लिए उन्होंने फेक एक्सपीरियंस लगा 2 साल का. और फिर वो उनका वर्किंग भी चल रहा है, 3-4 महीने हो गए. मैंने आपने जो बताया था कि आगे चल के वीजा के लिए प्रॉब्लम जा सकता है. अब हर चीज में प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि आप जो कुछ भी फेक एक्सपीरियंस लगा रहे हो, आपके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो 2-3 दिन में समझ जाएंगे ये बेईमानी करके आए.
2 दिन में समझ जाएंगे वो, और फिर आपका रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाएगा, विद इन अ ईयर यू विल बी आउट, और फिर आप स्ट्रगल करोगे क्योंकि आपको आता तो कुछ है नहीं, राइट। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जिस भी कंपनी में जाते हो, आप विद इन 2 ईयर्स देखना आप डबल ग्रोथ रेट पर होगे अपने उन दोस्तों से, डबल, राइट। और फिर तब भी वो लोग शॉर्टकट ही ढूंढ रहे होंगे, वो सुधर नहीं सकते, बट आप दूसरे लेवल पर पहुंच चुके होगे, राइट। एटीट्यूड शिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। और पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम टीचिंग बैकग्राउंड, पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम मैकेनिकल इंडस्ट्री, ये लोग क्या होते हैं, बहुत तपे हुए रहते हैं, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। इफ यू आर गुड तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती भी हैं, तो आपको सामने वाला नीची नजर से दिखता है कि अरे तुम तो कॉलेज में पढ़ाते थे, अरे तुम तो मैकेनिकल के हो, इवन इफ यू आर ब्रिलियंट, राइट। और ये पॉलिटिक्स के सताए हुए लोग होते हैं, राइट। कॉलेज में बहुत पॉलिटिक्स होता है, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में बहुत पॉलिटिक्स होता है, तो आप कितना भी अच्छे हो, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती मोस्टली जगह, मोस्टली मैं बात कर, तो वो उनका एटीट्यूड भी वैसा ही हो चुका होता है कई सालों में। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है एकेडमिक्स में वो ये है कि अगर आप जो लोग एकेडमिक्स से आते हैं, उनका अगर आप माइंडसेट सही कर दो सिर्फ, क्योंकि वो पढ़ने लिखने के आदी रहते हैं रेगुलर बेस, क्योंकि वो खुद पढ़ाते हैं, तो वो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल काम वही है कि उनका माइंडसेट चेंज करना, क्योंकि वो नहीं बदलता, ये अब डांटना पड़ता है, राइट। उनको आईना दिखाना पड़ता है, जैसे मैंने आपको दिखाया उस दिन। अगर मैं नहीं दिखाता तो आपकी खुलती नहीं, आपकी खुलती नहीं, क्योंकि कोई ये सच्चाई बताने वाला है नहीं। अब आपको ऐसे बहुत सारे ब्रिलियंट लोग मिलेंगे मेटाक्यूब में, जो आपको बताएंगे कि देखो भाई इसमें ज्यादा हिम्मत लगाओ, ज्यादा टाइम लगाओ, 8 घंटे में चीज नहीं हो रही तो 12 घंटे में होगी, लेकिन अगली बार वो 4 घंटे में हो जाएगी। कोई भी चीज जो होती है सरल होने से पहले कठिन होती है, तो हमको उस चीज का ध्यान रखना है और उस रास्ते पर दौड़ते रहना है तेजी से, बिफोर यू टेक ऑफ। रनवे पे दौड़ते हैं ना विमान कुछ देर उड़ने से पहले, तो ये अभी एक्चुअली लोग सीधे ही हेलीकॉप्टर जैसे ऐसे उड़ना चाहते हैं तो वही होती है, राइट। तो वो नहीं करना है हमको, राइट। और यू आर वेरी फॉर्चुनेट, यू हैव गॉट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, राइट। तो मेरी तरफ से तो मैं इतना ही कहूंगा कि 2 महीने में वहां के लोगों को पता चल जाना चाहिए कि कोई सचिन देशमुख आया है, राइट। श्योर सर। ऐसा कुछ काम वहां पर जाकर करो, ऐसा काम करो और कि अपने नाम का सिक्का चलना चाहिए वहां पर, राइट। वो होगी विन। पैसे तो उसके साथ साथ आएंगे ही आएंगे, राइट। मनी इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सीलेंस, तो उसका कोई अलग से आपको करना नहीं पड़ेगा। और 2-5 लाख रुपए की चिंता मत करो, इतना तो तुम हफ्तों में कमा लोगे जब तुम अगले साल में तुमसे बात करूंगा तो sure, I'll tell you how to make money, right? But first you try to develop that confidence and trust of your employer. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां तुम जा रहे हो वहां बहुत ब्रिलियंट लोग हैं। वो एटीट्यूड शिफ्ट होगा कि नहीं यार, ये लोग तो 10 घंटे 12 घंटे भी काम करते हैं और इतने जल्दी डेवलप हो जाते हैं एज अ डेवलपर, तो उनके साथ जब आप काम करोगे तो आप भी डेवलप हो, राइट। तो हमको उस तरीके से सोचना है, उस तरीके से आगे बढ़ना है। तो ये अभी जर्नी हमारी खत्म नहीं हुई है, जर्नी अभी स्टार्ट हुई, शुरू हुई है ना। तो और स्टार्ट में अभी हम प्लेन में बैठ गए हैं और प्लेन हमारा रनवे पे दौड़ रहा है। अब कितना तेज दौड़ेगा उतना जल्दी ही टेक ऑफ होगा, राइट। अभी तक सारी जो जद्दोजहद थी वो ये थी कि प्लेन में बैठे कैसे, राइट। करेक्ट। तो अब तो प्लेन में बैठ गए, तो अब ऐसा कुछ नहीं करना है कि प्लेन से उतार दिया जाए, राइट। अब ऐसा कुछ करना है कि प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार है और अगले 1-2 साल में यू शुड बी टेकिंग इट ऑफ, राइट। तो बहुत अच्छे लेवल पर इस चीज को लेकर जाना। और क्योंकि मैं ये वाला वीडियो आई ट्राई टू शेयर इट विथ माय स्टूडेंट्स एज वेल, राइट, कि कैसे एक टीचर जो 7 साल एक्सपीरियंस्ड है, कॉलेज में पढ़ाता है, वो ऐसा क्या करता है 6 महीने में कि he gets into a company, a legendary company like MetaCube, because very highly respectable developers होते हैं MetaCube के, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, right? It's very highly respectable company, right? जो वो इस लेवल का आप समझ लो कि स्टार्टअप स्पेस में MetaCube का इतना बड़ा नाम है कि आप नाम लोगे तो आप कि मैं MetaCube में काम करता हूँ तो you'll be respected, तो वो बहुत काम आएगा आपको। It's a great कंपनी,
राइट। तो मैं आपको पूछता हूँ कि अगर आपको एक मैसेज देना हो आपके जैसे लोगों पर कि जो कॉलेज में पढ़ाते हैं या जो काफी समय हो गया है, दे वांट टू स्विच देयर डोमेन, कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली? फर्स्ट यू हैव टू बी कमिटेड। और वो चीजें जो करने में तकलीफ होती है। हाँ, एग्जैक्टली। राइट। पहले तो आपको एक 6 महीने का होराइजन रखना चाहिए, मिनिमम 6 महीने का, 3 महीने का ये अपना क्लास, और पैरेलली सबसे मेन जो मुझे काम में आया वो है कोडिंग। मुझे जावा के कंसेप्ट, यानी फॉर्चुनेटली बिकॉज आई एम फ्रॉम टीचिंग बैकग्राउंड में जावा ही पढ़ाता था, मुझे जावा को कैचअप करने में थोड़ा इजी गया, एपेक्स कैचअप करने में इजी गया। सो जावा की कोडिंग जब तक आप ट्रिगर लिख के नहीं देखेंगे, बहुत सारे ब्लॉग्स है, SFDC एम्पलीफाइड नाम की वेबसाइट है स्मृति शरण मैम की, उस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो ट्रिगर सिनेरियो की ऐसी लिस्ट लगी है, और अपने प्रीमियम लर्निंग के भी पोर्टल पे से लिस्ट है बिजनेस केसेस है अलग अलग। तो वो आप क्वेश्चन पढ़िए और आंसर मत देखिए, और वो डेवलपर ऑर्ग में जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। 1 दिन लगेगा। मुझे स्टार्टिंग में मुझे 5-6 घंटे लगते थे सिर्फ 2-3 ट्रिगर लिखने के लिए, 5-6 घंटे दिन के, बट आई वाज सो एडमेंट कि मुझे करना ही है, क्योंकि मुझे सेल्सफोर्स में जाना ही था, क्योंकि यहाँ के डोमेन से मुझे स्विच करना है। तो दिन के मैं 3 ट्रिगर लिखता था, बट वो खुद होके, जब 3 ट्रिगर लिख में हो गया फिर मैं जाके आंसर चेक करता था। बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी व्हाट हैपेंड कि जब इंटरव्यू चलता था वो बोलते आपको डायरेक्टली स्क्रीन शेयर करो, और वो डायरेक्ट आपको ट्रिगर बोलते लिखने की। सो जब वो ऐसी प्रैक्टिस मेरी चली, तकरीबन ऐसे मैंने 50 ट्रिगर लिखे होंगे ऐसे, तब जाके जब इंटरव्यू बोलते हैं कि स्क्रीन शेयर करो, मैं विद इन 5 सेकेंड सेट का ट्रिगर बोलो, मैप का ट्रिगर बोलो, लिस्ट का ट्रिगर बोलो, मैं विद इन अ सेकेंड लिख सकता हूँ। और नौकरी एंड लिंक्डइन जो सर ने बताया था कि प्रोफाइल अप करना, क्या कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए, वो सब कुछ मैंने यूज किया। एक भी चीज जो सर ने बोली है और मैंने नहीं किया, ऐसा हुआ ही नहीं। सो ट्रस्ट द सिस्टम, नंबर 1। सर ने बोला कि यहाँ से छलांग मारनी है तो छलांग मार देना, ट्रस्ट हिम। और उसके बाद 6 महीने का होराइजन, 3 महीने लर्निंग, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन करके देख। ये दोनों के सिवा तो होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरे और 2 दोस्त हैं जो प्रीमियम लर्निंग में मेरे बैच में है, तो उनको यानी ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट थोड़ा लेट आया, तो उनका अभी भी इंटरव्यू प्रोसेस चल ही रहा है। सो वो मुझे डिफरेंस लगा कि जितना जल्दी आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, सर ने आज पढ़ा है तो आज के आज ही उसको इम्प्लीमेंट करके देखो, दैट विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट, और उतने वो प्रोसेस स्पीड अप हो जाएंगे। दैट्स इट। बिल्कुल। और एक जो मिथ है लोगों के दिमाग में कि हमारे लिए कंपनीज नहीं आएंगी, राइट? नहीं। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिथ है, और आप ये देखो कि हमारे पास कितने सारे कंपनीज लाइंड अप हैं, इतने लोग ही नहीं है हमारे पास जितने अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में, राइट? करेक्ट। फिर से स्टार्ट। ओके। तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं और बैक टू बैक कंपनीज आ रहे हैं, और अभी हमारे पास चैलेंज ये है कि हमारे स्टूडेंट्स, क्योंकि जो बहुत सारी चीजें हम शुरू में ही सिखा देते हैं, आप कैसे जॉब ढूंढिए, तो दे आर ऑलरेडी गेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, वो खत्म। सर मैं खुद उसका एग्जांपल हूँ। मेरे डिमांड फॉर्म के पहले मेरे पास 3 ऑफर लेटर थे सर। अब एक था इसका प्रूडेंट हैदराबाद, 5.5 लाख का पैकेज था, 50,000 ज्वाइनिंग बोनस था, बट दे वांट मी टू रिलोकेट इन हैदराबाद बिकॉज आई एम अ फैमिली पर्सन। सो रिलोकेशन मेरे लिए थोड़ा तकलीफ वाला पार्ट था, 1 साल के लिए एटलीस्ट। एंड सेकेंड था फ्रॉम द वॉप ड्राइव बैंगलोर, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, 4 LPA पैकेज। एंड द थर्ड ऑफर वाज फ्रॉम मेटाक्यू, 6 LPA पैकेज, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। बट मैं आपको ये जरूर रिकमेंड करूंगा, अभी तो सिचुएशंस जब तक नॉर्मल होते हैं, कि अगर मौका मिलता है तो जरूर वहां पर जाकर, जयपुर में जाकर काम कीजिए। वहां पर आपको बहुत कमाल के लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, और जो सीखने की क्षमता है ना, वो 10 गुना बढ़ जाएगी। वर्क फ्रॉम होम तो ठीक है, दैट इज फाइन, अभी सिचुएशंस ऐसी नहीं है, लेकिन आप जब वहां जाकर उन लोगों के साथ काम करोगे ना, तो आप 10 गुना सीखोगे। इतने कमाल के लोग काम करते हैं, राइट? तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और कोशिश ये करो कि अगर मैंने तुमको इतना थोड़ा सा सिखाया है,
तुम और नहीं आने की कोशिश करो, राइट। श्योर सर। लोगों का एटलीस्ट माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करो कि देखो तुमको खुद चलना पड़ेगा इस रास्ते में, कोई और तुमको स्पून फीडिंग नहीं करेगा। मैं एक ही पॉइंट बोलता हूँ हर किसी को हमारे डेमो सेशन में कि देखो हमारे सक्सेस का राज यही है कि हम स्पून फीडिंग नहीं कराते। जिस दिन हम स्पून फीडिंग कराने लगेंगे लोग फेल होना शुरू हो जाएंगे। तो इस बार हमारा जो रिजल्ट है वो आउटस्टैंडिंग, अभी तो मैंने पब्लिश भी नहीं करना शुरू किया रिजल्ट, तो वो आउटस्टैंडिंग है। इतने सारे लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, कई मोस्टली लोगों को तो हमारी जरूरत ही नहीं पड़ रही, दे आर जस्ट अपडेटिंग द पोर्टल द वे वी गाइड देम एंड दे आर गेटिंग प्लेस्ड, एंड दैट इज अमेजिंग, दैट इज वेरी गुड। एक्चुअली मैं आपके साथ कब तक रह सकता हूँ, मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा एक गाइडेंस दिया कि भाई आप ये कीजिए और आप उस चीज को समझ गए। अब आपको मेरी एक्चुअली जरूरत है नहीं, जो थोड़ी बहुत गाइडेंस की जरूरत है वो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, आप कभी भी मैसेज करो, बट आप एक्चुअली खुद से सब कुछ कर सकते हो, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। दैट इज द जर्नी टू सेल्सफोर्स का आपने बताया था, उसमें से मुझे $200 का वो वाउचर मिला, उसको $200 के वाउचर से मैंने सर्टिफिकेशन किया। जर्नी टू सेल्सफोर्स में से वो कनेक्शन का आया, मैंने उसका इंटरव्यू दिया। यानी जो आपने जर्नी टू सेल्सफोर्स बोला तो उसमें $200 का वाउचर और 6 लाख की नौकरी दोनों में हो गया। थैंक्स टू यू सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी, थैंक्स टू सेल्सफोर्स, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी वो प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को और इससे लोगों का भला हो रहा है, राइट, बहुत भला हो रहा है। और हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा बेनिफिट उससे ले रहे हैं, राइट। तो मोटिवेट कीजिए लोगों को आगे बढ़ने के लिए, राइट, और उनको थोड़ा सच्चाई बताइए, बी टफ विद पीपल। अगर उनको ये बताइए कि देखो टाइम पास मत करो, राइट, टाइम पास करने के लिए बहुत सारी जगह हैं, वो आपसे बहुत पैसा लेंगे और एट द एंड यू नो व्हाट हैपेंस। बट अगर आप फोकस करके पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ो, मैं तो कहता हूँ आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो, तो फोकस होके अगर आप पढ़ाई करोगे ना, रिजल्ट ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड अगर आप रहोगे तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, राइट। और ये जो 6 महीने का टाइम फ्रेम जो हमेशा मैं कहता हूँ कि 3 महीने, कुछ लोग 3 महीने में ही सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोगों को करीब 6 महीने लगता है। तो अगर आप वो विजन लेके चलोगे, बिकॉज इट्स अ जर्नी ऑफ ग्रोथ, राइट, करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि आप एक जगह जाके रुक गए, नौकरी लग गई और गेम खत्म, राइट। आपको आगे सोचना है, and you should be a valuable resource for your organization. That is the first point. Now you are representing an organization. You are a very valuable resource for that organization, and that organization should be proud of you. Right? इस चीज को कभी नहीं भूलना है। और आप एक प्रोडक्ट की तरह हो जिसकी वैल्यू बढ़ते रहने चाहिए, कंसिस्टेंट, राइट। बिल्कुल आईफोन की तरह आप अपने आप को समझो कि every year the new iPhone is better than the old one. So every year, the new version of Sachin Deshmukh should be better than the old one, right? And people will recognize you with that, right? So on that note, thank you very much for taking this call and wish you all the very best. और खूब तरह की आगे बढ़िए।